कि विजय तो होने वाला ही है, लेकिन कितने वोटों से होना चाहिए उसकी तैयारी हम लोग अभी कर रहे हैं। कार्यकर्ताओं का जोश देख के ऐसा लगता है कि विजय हमारा अटल है और हम विजयी होने ही वाले हैं। 400 के ऊपर जो एक जीरो है ना वो कम होने वाला है, 40 तक हो जाएगा ऐसा लगता है। मानी होगा तो 240 तक जाएगा, लेकिन उसके ऊपर तो जाने वाला नहीं। को देख के उनका जोश देख के मेरी ऊर्जा और भी मैं जोश से काम करूँ। पालघर लोकसभा का एक हिस्ट्री है कि यहाँ का आज तक जो खासदार हो गया ना उसने कुछ काम नहीं किया। ओके 4 जून को पहला महिला खासदार इस जिले में बनाने वाले हैं। ये लड़ाई अस्तित्व की लड़ाई है, लेकिन अभी औरत एक आ रही है, अब महिला आ रही है। पक्का जीतेंगे, 100% जीत गए 100%। ये हमारी खुशी। क्या करेंगे वो लोग तो कह रहे हैं पालघर हमारा। कहाँ कह रहे, उम्मीदवार तो उतारे, वो तो सोच में पड़े हैं कैसे उम्मीदवार उतारे। गद्दार तो कोई है ही नहीं, सब जगह निष्ठावंत। गद्दार वालों को बोलो कि तुमको पसीने छूट गए, हम लोग तो एसी चालू है तो भी इधर लोग बस तादाद में ऐसे भरे हैं कि उनको पसीने छूट रहे थे। इतनी गलती होनी थी। नो एनी लिमिट फॉर ऊर्जा। महिला उम्मीदवार उतरने के बाद नारी शक्तियों में एक अलग ही ऊर्जा है। बताया जा रहा है नवरात्र नजदीक है, उस नजदीक नवरात्र के अवसर पर पहले यहाँ पर एक मेड़ावा हुआ जिसमें भारती कामड़ी अब उम्मीदवार के रूप में उबाटा से अब मैदान पर उतर चुकी हैं। लेकिन उससे पहले जो शिव सैनिक हैं, महिला शिव सैनिक, उनके अंदर ऊर्जा कैसी है, उनके अंदर किस प्रकार का आत्मविश्वास है, आइए हम बात करते हैं पूर्व नगर सेविका किरण चेंदुरकर जी से। क्या कहेंगी जिस तरीके का माहौल है, नारी शक्ति मैदान पर है, क्या कहना है? हम बहुत सबसे पहले तो हम हमारे पक्ष प्रमुख जी का तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने पालघर जिला में सबसे पहली बार महिला उम्मीदवार दिया है और हम सब इकट्ठा होके 4 जून को पहला महिला खासदार इस जिले में बनाने वाले हैं। पक्का जीतेंगे। पर वो तो कह रहे हैं कि 400 पार हम लोग करने वाले पालघर की उसी में 400 हद पार करेंगे आप। भगा देंगे उनको। आपको तो मालूम है 2-4 दिन में गुड़ी पाड़वा आ रहा है। गुड़ी पाड़वा आने के बाद चैत्र नवमी शुरू होती है और चैत्र नवमी माँ दुर्गा का अवतार है और आप देख रहे हो हमारे साथ कितनी नारी शक्ति है और हमारी नारी शक्ति भारतीय ताई के माध्यम से हम विजयी करेंगे। जिस प्रकार का माहौल है, क्योंकि महिला पहली बार खासदार के रूप में, उम्मीदवार के रूप में उतरी है, तो क्या लगता है उनको मिलेगा उस तरह का प्रतिसाद जिस तरह से मिलना चाहिए? मैं तो कहूँगी जिस तरह से मिलना चाहिए उसके कई गुना ज्यादा मिलेगा। अच्छा, गद्दार और निष्ठावंत, इन दोनों के बीच में कैसे देखती हैं आप इस समय की लड़ाई? गद्दार तो कोई है ही नहीं, सब जगह निष्ठावंत है। अच्छा, क्या कुछ कहना डोमिका जी, जिस प्रकार से आज ऊर्जा भरी गई है पहले इस कार्यक्रम के साथ में, कितनी ऊर्जा बढ़ी है और पालघर लोकसभा चुनाव में इस ऊर्जा को कैसे देखा जाएगा? क्या आगामी चुनाव में निश्चित रूप से जीत होगी महा विकास आघाड़ी? आज का माहौल आप लोगों ने देखा होगा। ये माहौल देखने के बाद ही लगता है कि विजय तो होने वाला ही है, लेकिन कितने वोटों से होना चाहिए उसकी तैयारी हम लोग अभी कर रहे हैं। क्या वाकई में लोकतंत्र खतरे में है? लोकतंत्र खतरे में है, इसीलिए हम लोग लड़ रहे हैं। ये जो इलेक्शन है अभी, ये इलेक्शन लोकसभा का नहीं है, ये अपने स्वातंत्र्य के दूसरे स्वातंत्र्य की लड़ाई की तैयारी है और दूसरा स्वातंत्र्य की लड़ाई के लिए हम लोग लड़ रहे हैं और ये रखने के लिए, ये स्वातंत्र्य रखने के लिए। आप कह रही हैं दूसरा स्वतंत्रता है, लेकिन वहाँ कह रहे हैं वो तो 400 पार कर ही जाएंगे, बाकी बचा है उसमें देखिए आप। वो 400 के ऊपर जो एक जीरो है ना वो कम होने वाला है, 40 तक हो जाएगा ऐसा लगता है। मानी होगा तो 240 तक जाएगा, लेकिन उसके ऊपर तो जाने वाला नहीं। वो 400 के पास कुछ होने वाला नहीं, ये खाली बोलने की बात है, लेकिन हम लोग लोगों में जाते हैं तभी लोगों का जो मन है हम लोग जानते हैं। अब ये 400 के पास कुछ भी होने वाला है। जमीनी हकीकत क्या कहती है? जो पहले के विधायक सांसद थे, क्या उन्होंने उस तरह से काम किया? क्योंकि वो अब सुनने में आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी या शिवसेना के चिन्ह से हो सकता है उम्मीदवार के रूप में मैदान पर आए, तो क्या वो ठीक से काम किए हैं और किए हैं तो क्या मुंह लेकर आए जाएंगे? पालघर लोकसभा का एक हिस्ट्री है कि यहाँ का आज तक जो खासदार हो गया ना उसने कुछ काम नहीं किया। वो चुन के आए, यहाँ वहाँ घूमे, लेकिन जो काम करना चाहिए तो आज तक वो लोगों ने किया नहीं। लेकिन अभी औरत एक आ रही है, अब महिला आ रही है और महिला के ऊपर हमारा, क्योंकि वो काम करने वाले रहते हैं महिला। यहाँ आज का देखा होगा ज्यादा माहौल तो महिला का ही था, तो महिला जो है वो क्या रहते, सिंसियर रहते, वो काम करके दिखाते और ये होने वाला। क्योंकि उद्धव साहब ने हमारी महिलाओं को यहाँ पे पहली बार
बार महिला खासदार बनने जा रही है। और आप लोग देख रहे हो हमारी चेहरे की खुशी बता रही है कि इसे लेके हम लोग कैसे लड़ेंगे, क्योंकि ये लड़ाई अस्तित्व की लड़ाई है। जब कहते हैं बाला साहब ठाकरे की जो विचारधारा है वो तो वो लेके चल रहे हैं, आप लोग तो तोड़ दिए। ऐसा जो बोलने वाले हजारों बातें बोलेंगे, लेकिन हम लोग जो कर रहे हैं महिलाओं का आदर जो उद्धव साहब ने किया है वो हम लोग तो करेंगे ही। हम लोग लोगों को दिखाने वाले हैं कि एक महिला क्या कर सकती है, और जो विश्वास उद्धव बाला साहब ठाकरे ने दिखाया है वो हम लोग सच में यहाँ पे जनता को दिखाने वाले हैं। कितना विश्वास है? 100% जीत गए 100%। ये हमारी खुशी। क्या करेंगे वो लोग तो कह रहे हैं पालघर हमारा। कहाँ कह रहे? उम्मीदवार तो उतारे, उम्मीदवार वो तो उतारे। सोच में पड़े हैं कैसे उम्मीदवार उतारे, कैसे खेले। डर गए क्या? डर गए, पूरी तरह डर गए। क्या कहेंगे? आप बहुत मेहनत कर रही थी कार्यक्रम में, मैनेजमेंट पे, क्या कहेंगे? जिस तरह से युवा है आप, क्या कहेंगे? मैं युवा हूँ, लेकिन मैं अभी तक देख रही हूँ कि बैठने के लिए चेयर कम पड़ रहे हैं, औरतें आ रही है, सब बच्चे आ रहे हैं, यूथ आ रहा है। हम लोगों को चेयर लगाते लगाते भागा दौड़ हो रहा है कि इतना पब्लिक देख के हम लोग भी शौक हो गए कि ये मैनेजमेंट कैसे कम पड़े। यहाँ पे तो गद्दार वाली बात है, इस पर गद्दार वालों को बोलो कि तुमको पसीने छूट गए, हम लोग तो एसी चालू है तो भी इधर लोग बस तादाद में ऐसे भरे हैं कि उनको पसीने छूट रहे थे, इतनी गर्दी हो रही थी यहाँ पे। और मैं तो बोल रही हूँ कि के बाद कितना ऊर्जा है? बहुत ज्यादा। अभी तो ऐसे लग रहा है कि पालघर में लोगों को बीजेपी को ही हद पार कर देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। क्या कहेंगे आप? बुजुर्ग हैं आप। आपने अभी जो पूछा कि ऊर्जा कितनी है, देयर इज नो एनी लिमिट फॉर ऊर्जा। अच्छा, ओके। और नारी शक्ति जिंदाबाद, पूरी तरह नारी शक्ति जिंदाबाद। क्या कहेंगे आप? महिला ही जीतेगी और वो ही जीतेगी, महिला ही जीतने वाली है, बस इतना ही कहेंगे। पूरी तरह सुबह की बात हमारी हुई थी, लेकिन अभी की मुलाकात क्या? ये कार्यकर्ताओं का जोश देख के ऐसा लगता है कि विजय हमारा अटल है और हम विजयी होने ही वाले हैं। जिस तरीके का माहौल है, कार्यकर्ता कहा जा रहा था कि कभी बता रही थी कि आपकी यूथ की शिवसैनिक की यहाँ कुर्सियां कम पड़ गई, तो उनको किस प्रकार से देखती हैं? आपकी ऊर्जा और बढ़ेगी, किस तरह लेके जाएंगे साथ में? पक्का पक्का, उनको सबको देख के, उनका जोश देख के मेरी ऊर्जा और भी बढ़ेगी। मैं जोश से काम करूँ। कैसा लगा इस पूरे मेड़ावा में? बहुत अच्छा, कितनी ऊर्जा? बहुत ज्यादा। पूरी ऊर्जा के साथ यस लगता है कि आएगी भारतीय जनता यस यस। पार्टी। ये पूरे यहाँ पर इस सभा में कहीं न कहीं ऊर्जा के साथ